सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चय्य हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो ऐसे च में प्रिय। अर्थात जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पत्ती, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसाद्येत आत्मैव ह्रात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। पिक्यार्क अर्थात अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। श्रद्धावान लभते ध्यानम तत्पर संयतेन्द्रिय ध्यानम लब्ध्वा परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति। अर्थात श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति, भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख को भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् एलर। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेत्रोजन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण यानी जो जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थात विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। नैनम छिद्रंती शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।